पूरे 6 केस थे और 6 में से किसी में भी चार्जशीट नहीं जमा होना, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। कानूनी दृष्टि पर जो भी लोग जानकार हैं उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि एक में भी चार्जशीट जमा नहीं और 4.5 महीना से कस्टडी में। 4.5 महीना पहले आत्मसमर्पण किए थे, उसके बाद तमिलनाडु पुलिस यहाँ से लेके चली गई थी। लेकिन बेतिया कोर्ट में जो इनके खिलाफ मामले दर्ज हुए थे उसमें उस दिन, आज से 2 दिन पहले जो इनको प्रोड्यूस किया गया, तो कस्टडी पीरियड जिस दिन उस केस में इनको प्रस्तुत किया गया उस दिन का जोड़ा जाएगा। तो वो जो एक टर्म मैंने कहा कि वो इस तरीके का इस केस में कि कस्टडी है 4.5 महीने का, लेकिन काउंट होगा 2 दिन इस मामले में। तो वो सब चीज़ का भी जो है सो कहीं ना कहीं खामियाजा मनीष कश्यप के केस में भुगतना पड़ रहा है। ये एक रणनीति के तहत कि कैसे किसी व्यक्ति को ये लंबे अवधि तक कस्टडी में रखना जाएगा, रणनीति छोटे मुकदमे में भी। उस अदर जो इसके अभियुक्त थे इस केस में, उस लोगों के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि लगभग 2 महीने में सारे प्रक्रियाओं में ये इकोनॉमिकल ऑफेंस में जितने अपराध के अंतर्गत इन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, इस वक्त मैं हाई कोर्ट पहुंच चुकी हूं और यहां से मुझे जो जानकारी मिली है, एक बड़ी खबर मुझे जो मिली है वो हम आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि कुछ महीनों पहले आपने सुना ही था कि यूट्यूबर मनीष कश्यप किस तरह से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को एक चैलेंज करते हैं और चैलेंज के दौरान वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री आपको नहीं बनने देंगे, जो सपना है वो नहीं हम पूरा होने देंगे। उसके बाद फिर तमिलनाडु जो मजदूरों के साथ जो हुआ उसके लिए एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर आरोप लगाया गया कि भाई मनीष कश्यप ही पूरी जिम्मेवार है इसके। लेकिन हम आज उसका अपडेट यहाँ पर लेने आए क्योंकि उन्हें बिहार लेकर आया गया है। तमिलनाडु में जितने भी उन पे केस हुए थे उस पर बेल मिल गई है, बिहार लाया गया है। बिहार में उनका जो केस हैंडल कर रहे हैं शिवनंदन भारती जो हैं, जो कि हाईकोर्ट के वकील हैं, उन्होंने आज जो खुलासा किया है मनीष कश्यप के केस को लेकर कि देखिए किस तरह से इस साजिश के तहत मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है, साजिश के तहत मनीष कश्यप को रखा जा रहा है, काफ़ी हैरान कर देगा। पूरी जानकारी हम उनसे ले रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अभी जो कुछ सामने आ रहा है, जिस तरह से सुना जा रहा है कि भाई तमिलनाडु में उन्हें बेल मिल गया है और फिर से उन्हें अब बिहार लाया गया है, तो अब आगे क्या कुछ होगा? देखिए, मनीष कश्यप के जो मामले को आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये अभी साधारण शब्दों में समझा जाए तो मनीष कश्यप को वहाँ तमिलनाडु में बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिला है और यहाँ पर शिफ्ट किया गया, जिसमें उनको जो है बेतिया के कोर्ट में पहले तमिलनाडु पुलिस के द्वारा लाई गई, वहाँ पर उनको प्रोड्यूस किया गया बिफोर द मजिस्ट्रेट। उसके बाद वहाँ से फिर ये लोग ट्रांजिट रिमांड में लेकर फिर यहाँ पटना आए और पटना में जो है न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसके बाद वो जुडिशियल कस्टडी में चले गए। ये तो फैक्ट है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। अब जब इसके बाद की इसके तह में जब जाएंगे तो इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है वो समझिए। अभी लगभग मनीष कश्यप 4.5 महीना पहले गिरफ्तार हुए थे, मैंने सरेंडर किया, तब से वो पुलिस के तमिलनाडु पुलिस यहाँ से लेके गई और गिरफ्तारी इनकी हो गई। तो उसके बाद जब आप देखेंगे इस पूरे प्रकरण में, तो जैसे इसका वहाँ डिफ़ॉल्ट बेल जो मिला है, इसका मतलब ये होता है, डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब जो लोग बहुत खुश हैं इसका, कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी आरोप में, तो पुलिस की दायित्व बनती है कि आप 60 दिन के अंदर में आप अपना चार्जशीट माने एक निष्कर्ष पर पहुंच जाइए कि ये व्यक्ति दोषी है या नहीं है जो आरोप लगाए गए हैं। इस केस में जो है सो 60 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई भी सबूत एक निष्कर्ष पर जो पहुंचती है, फाइनल रिपोर्ट कहते हैं जिसको चार्जशीट भी बोला जाता है, वो फाइनल रिपोर्ट समर्पित नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अनुसंधान में मान लीजिए 2 साल बाद यदि ये रिपोर्ट देते कि इनका कोई संलिप्तता नहीं है, ये निर्दोष है, तो ये जो किसी भी कैदी का इतना दिनों तक कस्टडी में रहेगा तो वो जीवन का वो पल इसको लौटा के नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए सीआरपीसी में ऐसा प्रावधान है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, किसी भी व्यक्ति को, तो उसको 60 दिन के अंदर में अपना एक चार्जशीट जमा कर देना होगा पुलिस, ताकि वो निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि ये दोषी है। इसके और यदि वो पुलिस 60 दिन में नहीं देती है तो इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनको मैंडेटरी प्रोविजन है कि उनको बेल देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, तो वो बेल पर छोड़ना पड़ेगा।
इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है, जो अनुसंधानकर्ता होते हैं उस केस का, उनका सर्विस रिकॉर्ड ख़राब होता है कि आपके गलती के वजह से आप उनको बेल देना पड़ गया। डिफ़ॉल्ट किसका रहा इसमें? जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, पुलिस की इनएफिशिएंसी की बात होती है। तो ये सब तमाम तरह की बातें होती है। तो इस केस में भी वही चीज़ हुआ कि 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 6 केस थे और 6 में से किसी में भी चार्जशीट नहीं जमा होना, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। कानूनी दृष्टि पर जो भी लोग जानकार हैं उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि एक में भी चार्जशीट जमा नहीं और 4.5 महीना से कस्टडी में, और सभी में इनको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाना। 167 सीआरपीसी के क्लॉज 2 के अंतर्गत इनको बेल मिल गया। तो ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली तथ्य थे इनके मामले में। खैर वो अलग मामला है, वहाँ पर बेल मिल गया। एक और समझिए इसमें कानूनी तौर पर किस तरीके से एक और टेक्निकलिटीज कानून का सहारा लेकर इसको ये किया जाए। जब कभी भी किसी व्यक्ति को बेल के लिए हम लोग जाते हैं तो उसमें एक अहम कड़ी होती है बेल दिलाने में। हम लोगों की तरफ से कस्टडी पीरियड हम लोग काउंट करते हैं। ये नेचर ऑफ एलिगेशन हमने बताया कि हुजूर ये नेचर का एलिगेशन है, धारा की बात करते हैं। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट पर ही हिट करते हैं कि कस्टडी भी सफिशिएंट है। 6 महीना का कस्टडी है, इतना दिन से जेल में रह गया। यदि मोर ओवर यदि मान भी लिया जाए कि इनका दोस्त था तो भ्रामक खबर फैलाने के नाम पर, तो इससे ज़्यादा अभी रखना ट्रायल से पहले उचित नहीं है। तो कस्टडी पीरियड एक बहुत अहम कड़ी होती है किसी भी व्यक्ति को बेल दिलाने में। इस पर यहाँ के प्रशासन के द्वारा एक बहुत रणनीति के तहत क्या मामला हो रहा है। हमारे यहाँ अपने लोगों के यहाँ एक कहावत है कि मारेंगे 1 जूता और मारेंगे 20 जूता और गिनेंगे 1। ये बोल चाल में कहता है, लेकिन इसको कैसे प्रैक्टिकली इसको इस केस में इम्प्लीमेंट किया गया वो समझने की ज़रूरत है। कि देखिए वो 4.5 महीना पहले आत्मसमर्पण किए थे, उसके बाद तमिलनाडु पुलिस यहाँ से लेके चली गई थी। लेकिन बेतिया कोर्ट में जो इनके खिलाफ मामले दर्ज हुए थे उसमें उस दिन, आज से 2 दिन पहले जो इनको प्रोड्यूस किया गया, तो कस्टडी पीरियड जिस दिन उस केस में इनको प्रस्तुत किया हुआ उस दिन का जोड़ा जाएगा। यानी कि जब कभी भी बेल में आएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि 4.5 महीने का कस्टडी है। वहाँ पे बताया जाएगा कि इस केस में कस्टडी हुजूर 2 दिन का है। तो रहा 4.5 महीना, लेकिन काउंट हो रहा है मात्र 2 दिन, जिसका जो है सो अभियुक्त को लाभ नहीं मिलता है, नुकसान है। यानी कि मनीष कश्यप को इस तरीके से कि इसमें मैंने जो आपको बताया साधारण शब्दों में, बोलचाल में, अपभ्रंश भाषा में, जो ग्रामीण कल्चर में बोला जाता है कि मार वो 20 जूता गिन वो 1, तो वो जो एक टर्म मैंने कहा कि वो इस तरीके का इस केस में कि कस्टडी है 4.5 महीने का, लेकिन काउंट होगा 2 दिन इस मामले में। तो वो सब चीज़ का भी जो है सो कहीं ना कहीं खामियाजा मनीष कश्यप के केस में भुगतना पड़ रहा है। ये बिहार पुलिस का फॉल्ट है? फॉल्ट का नहीं है, ये इंटेलिजेंसी है। ये एक रणनीति के तहत कि कैसे किसी व्यक्ति को ये लंबे अवधि तक कस्टडी में रखना जाएगा, रणनीति छोटे मुकदमे में भी उसकी एक बहुत बड़ी सफलता कहेंगे कि ये। और उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं बहुत शुरुआती दौर में ही इस बात को रखने के लिए लोगों को बोला था कि आपका कस्टडी पीरियड काउंट नहीं होगा। क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन वो बाद में वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद मुझे लगा कि अब हाई कोर्ट में मामला जब आएगा तो मैं देखूंगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा लेकुना इनके केस में हुआ है। जो इनके बेल के रिगार्डिंग जो लोगों की एक उम्मीद है, तो जब कभी भी बेल 4 चरणों में होता है, 4 प्लेटफॉर्म है जहाँ से बेल ग्रांट हो सकता है। एक है न्यायिक दंडाधिकारी के स्टेज पर, वहाँ नहीं मिलता है तो लोग सेशन न्यायालय में जाते हैं, सेशन न्यायालय नहीं देता है तो लोग हाई कोर्ट आते हैं, और हाई कोर्ट नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो 4 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से बेल किसी व्यक्ति को सामान्यतः मिलता है न्यायालय के स्तर पर, 4 स्टेजेस हैं। तो मान लीजिए जो न्यायिक दंडाधिकारी की तरफ से ही बेल मिल गया तो 10 दिन में बेल मिल जाएंगे। यदि सेशन में गया, डायरी की मांग हुई तो 1 महीना लग जाएगा। वहाँ भी आया, हाई कोर्ट आया, वहाँ भी नंबर पर आने में 1 महीना का वक्त लग रहा है अभी। तो वो परिस्थिति पर निर्भर कर रहा है कि किस स्टेज में इनको बेल मिलेगा। लेकिन अदर जो इसके अभियुक्त थे इस केस में, उस लोगों के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि लगभग 2 महीने में सारे प्रक्रियाओं में, ये इकोनॉमिकल ऑफेंस में जितने अपराध के अंतर्गत इन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें इनको बेल मिल जाएगा। तो आपने सुना, साफ तौर पे मनीष कश्यप के वकील यह कहते नजर आते हैं कि भाई
कुछ न कुछ तो साजिश है, क्योंकि इसमें प्रावधान रहता है कि 2 महीने यानी कि 60 दिनों तक आप किसी को रख सकते हैं और उसके बाद फिर उनका जो केस के बारे में जो भी जानकारी है वो कोर्ट में देना पड़ता है कि हाँ क्या कुछ हुआ है नहीं हुआ है। ऑलरेडी इन्हें 4.5 महीना तमिलनाडु में रखा गया है और वहाँ से बेल मिल गई है, लेकिन अब इन्हें बिहार लाया गया है। अब बिहार में जितने दिनों से उनको मतलब जेल में रखा जाएगा उतने दिनों से अब से यानी कि 2 दिनों से उनका ये लिखा जाएगा कि भाई अब ये यहाँ पर जेल में रह रहे हैं, यानी कि साजिश किया जा रहा है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि भाई बिहार में जिस तरह से एक बातें जो सामने आती है, कहा जाता है कि भाई मारेंगे 20 बार और गिनेंगे 1 बार, और वही मनीष कश्यप के साथ भी हो रहा है, यानी कि उन्हें साफ तौर पे फंसाया जा रहा है। और भी जानकारी हम लेंगे मनीष कश्यप के सिलसिले में कि आखिर ये हो क्या रहा है और बिहार में उन्हें किस तरह से बेल मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है 1 महीने के अंदर मनीष कश्यप को बेल भी मिल जाएगा, यानी कि उसके बाद वो बाहर भी आ जाएंगे। चले अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।